है और उसकी जो चाल है, उसकी स्पीड उसने दे रखी है कि उसकी जो स्पीड है बच्चा, स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा बताओ कितने समय बाद वो यहाँ पहुंचेगा। गौर से समझो, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है। जब इसका क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका आपको परिमाप निकाल लेना चाहिए। और जब बच्चा इसका परिमाप आप निकालने चल रहे हो तो परिमाप निकालने के लिए एरिया दिया गया ना, तो हम जानते हैं एरिया होता है भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया गया 4 7 6 225। इसका वर्गमूल आपको निकालना चाहिए। इसका वर्गमूल कितना निकला होगा, अच्छा जो भी अभी आप लोगों को आया नहीं, खैर कोई बात नहीं। चलिए तो इसका वर्गमूल हम निकालने की अगर कोशिश करें तो संभवतः अगर इसको यहाँ देखो, यहाँ तो आप देख पा रहे हो इस जगह पर कि 25 का तो 5 हो जाएगा, है ना। और आपको पता है ये वाली संख्या छोड़नी होती है, ये वाली संख्या छोड़नी होती है। ओके, फिर देखो तो यहाँ पर जो है ये वाला, ये 147 है और जब 147 है तो मुझे लगता है 144 के पास हो जाएगा। और 144 12 का होता है, ये हम सबको मालूम है। कितने का होता है, 12 का। लेकिन जब ये वाला क्लियर ना हो, चूंकि यहाँ पर कितना दिया गया, यहाँ पर 147 है, 12 का हुआ तो यहाँ पर बचेगा 3। कितना बचेगा, 144 3 26 36 बचेगा, 6 का होगा नहीं, नहीं इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि इसको छोड़ोगे। एक बार आप निकाल के देखिएगा, संभवतः ये कुछ इतना तो नहीं होगा। आप लोग एक बार जरा देख लीजिएगा कि शायद ये इतना तो नहीं होगा। ठीक है, इसको निकाल के इसका 12 15, अरे वाह बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये 12 15 का क्या है, 12 15 का वर्गमूल है। इतनी बात हो गई ना, इतनी बात हो गई। ये इसकी बेटा भुजा आ गई। जब इसकी भुजा आ गई ना, तो भुजा इतनी है। अब बताओ परिमाप निकालने के लिए क्या करते हो, 4 से गुणा करते हो ना। जब बच्चा इसको 4 से गुणा करते हो तो 15 का 4 बार 60 और 12 का 4 बार 48। 4 से गुणा करते हो ना, हाँ ठीक ठीक तो है 48। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 48 60 हो जाएगा। अभी 48 60 हो गया तो टोटल दूरी यानी कुल दूरी कितनी है, 4860। और इसकी जो चाल है, चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटर पर सेकंड में तो ये 18 का 2 बार जाएगा, तो 5 का 2 बार कर लो कितना, 10। इनसे कट गया ना, कट गया। ये मीटर, ये क्या थे नीचे, मीटर पर सेकंड था। तो बच्चा ये किलोमीटर प्रति घंटा दूरी है, चाल है ना, चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकंड बनाओगे तो 10 की उसकी चाल आ जाएगी, इनसे कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि 486 सेकंड लगेंगे। P इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस क्या बताइए, बी। और बी हमें पता नहीं है, लेकिन पी कितना दिया, 18x दिया है। सर ये कहाँ गया, अरे बच्चा जहां अनुपात हो वहां x लगाना पड़ेगा। 2 और यहाँ l प्लस बी, तो l कितना बच्चा 7x और प्लस कितना है b। ये 2 है, इधर काट दो, कितना आ जाएगा 9x बराबर 7x प्लस कितना b। ये इधर चला जाएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2x। ऐसा आ गया ना जी सर। अब कह रहा लंबाई और रेशियो क्या, चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर आप देखो तो कितनी थी, 7x थी, चौड़ाई 2x थी। तो x से x डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चा अनुपात अपने साथ कॉमन नहीं रखता है। तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 7:2 3 ये होता है। और ये होता है a/√3, बस इतना है, समझ रहे हो ना। ओके ठीक है, a/√3, हाँ बेटा हाँ बिल्कुल। चलो मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। अब आप देखो जरा, तो एक जो है समबाहु त्रिभुज है, यानी भुजाएं सबकी क्या है, समान है ना। तो एडजस्ट करना, अगर मान लो ना लग रही हो तो आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छे। त्रिज्या आप लोगों ने बताया होगा, अच्छा क्षेत्रफल आ गया, गुड। अब बच्चा जब इसके अंदर एक अंतःवृत्त जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, अंतःवृत्त ये ऐसा होगा, और बाह्य वृत्त जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, ओके। और इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ये होगा, और ये सेंटर से ये खींची गई क्या होगी बच्चा, ये त्रिज्या होगी। और ये क्या होगी, ये बाह्य त्रिज्या होगी, बाहरी वाली, ठीक है। अब यहाँ पर अंतःवृत्त का जब बोलता है तो आप सबसे पहला काम है कि आप त्रिज्या निकालो। तो छोटकार बराबर होगा ए का मतलब होगा बच्चा 12/2 रूट कितना 3। इनसे कट गया तो 6/√3 आ गया, बोलो हाँ या ना, 6/√3 आ गया, ठीक है सर। ये त्रिज्या होगी। अब क्षेत्रफल के लिए आपको सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का पाई लिखे रहो, काहे, क्योंकि कटेंगे नहीं बच्चा, है ना। आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, 2 बार हमने 6 लिख दिया, और √3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का 2 गुना 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 पाई। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई। अब जब बड़े आर की निकालोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a/√3, तो यहाँ पर 12 बटे कितना है, √3, ठीक है ना, ठीक। इसको आप ऐसे लिखे रहो। अब इसका लगाओगे पाई आर स्क्वायर, फार्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई को लिखे रहो क्योंकि आर कटना नहीं है। 12 गुणा 12 लिख लो। अब आप कहोगे सर 144 लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ √3 का 2 बार गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 3 का 4 बार 12, तो कितना आ जाएगा बेटा, 48 पाई। तो बहुत सिंपल है। बोले फिर, अरे हमने कहा यहाँ कितनी संख्या, बोले 6 तो है। हाँ, जब हमने आपको एवरेज पढ़ाया तो नहीं बताया क्या, क्यों नहीं बताया, देखो 6 संख्या है ना। जब भी आपसे छोटी और बड़ी के बीच अंतर पूछे ना, इससे दोगुना में से 2 घटा दो। बोलो बताया नहीं बताया, बताया नहीं बताया, क्या बोला मैंने, कि जब भी बोले अंतर पूछे ना तो 6 जितनी संख्या बोले उससे दोगुना में से 2 घटा दो। जैसे 6 संख्या है ना बेटा यहाँ पर, तो 6 का दोगुना 12 और 12 में से 2 घटाओ तो आपको अंतर कितना मिल जाएगा बेटा, 10 मिल जाएगा। समझ लिए, अंतर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। चलिए चलिए देखो बेटा, अब सबसे बड़ी संख्या, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान दो। 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, यस सर। जब संख्या समानांतर फॉर्म में हो, और समानांतर संख्या आप सब जानते हो प्राकृतिक होती है, पूर्ण होती है, सम होती है, विषम होती है, गुणज होता है।
ये सारी संख्या कैसी होती है बच्चा, ये सभी संख्याएं समानांतर के फॉर्म में होती है। और आप सबको पता है कि जब भी क्या होता है, समानांतर के फॉर्म में संख्याएं दी हो, समानांतर के फॉर्म में दी हो, तो बच्चा बीच वाला उसका औसत होता है, आधे इधर आधे इधर, बाकी एक लोग बचे कौन, तो वो बचा एवरेज। यहाँ पर एवरेज जो दिख रहा है आपको कितना है बेटा, 75, और संख्या सम है इसलिए सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है, सबको पता है। तो 75 के बाद अगली संख्या 76, 78 और कितना आ जाएगी 80, पीछे आओ तो यहाँ पर बनेगा 74, यहाँ पर बनेगा 72, यहाँ कितना बनेगा 70। समझ में आ गया इतना, इतना समझ में आ गया। अब सबसे छोटी बोल रहा है तो ये होगी, सबसे बड़ी बोल रहा है तो ये होगी। क्लियर हो गया, एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन। दशमलव जब होता है तो इसके बाद हम 6 अंक बनाते हैं क्योंकि जोड़े बनाना होता है ना। और आपने जब भाग पढ़ा होगा तो भाग में जानते हो ना कि दशमलव लगाने के बाद हम 3 बार तक जीरो बढ़ाते हैं, ये आप सबको मालूम है, राइट। अब यहाँ पर जरा गौर करो तो यहाँ पर 90 है, पहाड़ा स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ते हैं, यहाँ जाने से पहले आप दशमलव को ठीक ठाक कर दो, ये हो गया। यहाँ पर 90 है तो 9 का 9 बार कितना होता है बेटा, 81, 81। यहाँ पर 9 जोड़े तो यहाँ कितना आ गया 18, और यहाँ पर आप देखोगे तो फिर से 9 बन गया, 9 बना। अब बेटा इसके बाद डबल जीरो आप उतारोगे, यहाँ 18 है, यहाँ 90, 5 बार जाने कोई गुंजाइश नहीं, आप 4 बार ले चलो। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो 18 का 4 बार 72, 4 चौक 16, 16 और एक हासिल वाला यानी 73 हो जाएगा, यहाँ पर 4। समझ में आ रहा है? इस 4 को ऐड करोगे तो 100 कितना हो जाएगा 88, और यहाँ आप जब यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 164। ओके, फिर यहाँ पर डबल जीरो और उतारोगे, यहाँ 18 है, यहाँ 164, 9 बार जाना चाहिए, 162 नहीं जाएगा तो आप 8 बार ले चलोगे, और ये आपका आंसर हो गया।